नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, प्रदेश में पंचायत आम चुनाव अगले वर्ष दिसंबर महीने से पहले संपन्न करा लिए जाएंगे। बिहार वर्ष 2028 में होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने दी सैद्धांतिक सहमति। और पटना, जहानाबाद, वैशाली और पूर्वी चंपारण समेत प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह घने कोहरे की स्थिति। कल से तापमान में गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल देर रात तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने तक बैठक जारी रही। एक रिपोर्ट। नया अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय भविष्य योजना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। योजना के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% का होगा। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता और मुआवजा देना जारी रखेगी। इस विधेयक में लेन देन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, योजना और निगरानी के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय निर्धारण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आधारित डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों का प्रावधान किया गया है। भूपेंद्र और आनंद की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक गांव के विकास को सुनिश्चित करेगा। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। न केवल गरीब का कल्याण, गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक संपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक से श्रमिकों को काफी फायदा होगा। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने इस विधेयक के नाम पर उठाए जा रहे सवालों को बेबुनियाद बताया। भारतीय जनता पार्टी गांधी जी और गांधी जी के सिद्धांतों का अक्षरतः पालन करते हैं। भगवान राम को गांधी जी ने आदर्श माना और भगवान राम के नाम पर कोई व्यवस्था है तो कांग्रेस को परेशानी क्यों है? गांधी जी के जो सिद्धांत, जो आदर्श भगवान राम थे, उस आदर्श के विमुख होकर ये गांधी जी के कितने सच्चे अनुयायी हैं ये लोग देख रहा है। राज्य में पंचायत आम चुनाव अगले वर्ष दिसंबर महीने से पहले संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव नए सिरे से आरक्षण निर्धारण के बाद ही होगा। आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव की अवधि और पदों के आरक्षण के संबंध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। तय समय पर सभी पदों के आरक्षण के निर्धारण का काम पूरा कर लिया जाएगा। जदयू सांसद संजय झा ने मैथिली लिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की मांग की है। राज्यसभा में श्री झा ने कहा कि मैथिली के संरक्षण, संवर्धन और डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तिरहुता लिपि को गूगल कीबोर्ड, एंड्रॉयड, iOS और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। तिरहुता, जिसे बैदही लिपि भी कहते हैं, को गूगल कीबोर्ड, एंड्रॉयड, iOS तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्णतः सहज और ऑटोमेटिक सपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति उन लाखों मैथिली भाषियों के लिए अत्यंत निराशाजनक है जो अपनी भाषा और लिपि को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करता है। मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे तकनीकी प्रदाताओं से तुरंत संवाद स्थापित किया जाए। तिरहुता बैदही लिपि के यूनिकोड मानकीकरण, कीबोर्ड सपोर्ट, ऑटो टाइपिंग तथा फॉन्ट इंटीग्रेशन के लिए उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। प्रदेश में बिना निबंधन की चल रही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि सभी जिलों से निबंधित और गैर निबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और कर्ज देने वाली अन्य संस्थाओं की सूची मांगी गई है। उन्होंने बताया कि कर्ज देने वाली संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य होता है। श्री कुमार ने कहा कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर ऐसी कंपनियों की पहचान करें। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले लोगों को 24 घंटे के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस डीएल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सभी जिलों से चिप रहित लैमिनेटेड डीएल और वाहन निबंधन प्रमाण पत्र की प्रिंटिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से 34 मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। इन वाहनों से साक्ष्य संग्रहण और अपराध अनुसंधान में तेजी आएगी। राज्य सरकार ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए आज पटना के ज्ञान भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, डीसीएलआर और अंचलाधिकारियों के साथ भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में भूमि सुधार के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार वर्ष 2028 में होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि आने वाले समय में आयोजन से जुड़ी औपचारिकताओं, मानकों, आवश्यकताओं और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बिहार में तलवारबाजी के ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने पर मौखिक सहमति दे दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। पटना, जहानाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता के स्तर में काफी कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 19 दिसंबर 2025 राज्य के पश्चिमी एवं उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के शेष भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा होने की संभावना है। इधर विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल से न्यूनतम तापमान में कमी का पूर्वानुमान जताया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने योजना और विकास विभाग के कनीय अभियंता मोहम्मद अंसारुल हक के दरभंगा और मधुबनी स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान जमीन और निवेश के कई कागजात बरामद किए गए। साथ ही एक लाइसेंसी पिस्तौल, एक मिनी ट्रक और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। छापेमारी और अनुसंधान की कार्रवाई के बाद संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। अंसारुल हक पर आय से 450 गुना से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पटना से हथियार और कारतूस की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना कमलाकांत वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कमलाकांत पर बिहार और अन्य राज्यों में अवैध रूप से हथियारों और कारतूस की तस्करी करने का आरोप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मिली धमकी के मामले में पटना साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि IG पटना इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। फर्दर अभी कोई जानकारी इस पर नहीं मिली है। जो भी सोशल मीडिया पोस्ट पे आया है उस पर IG पटना इस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रसिद्ध लोक कलाकार और रंगकर्मी भिखारी ठाकुर की 138वीं जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। भिखारी ठाकुर का जन्म वर्ष 1887 में बंगाल प्रेसिडेंसी के शाहाबाद में हुआ था।
विदेशिया, बेटी बेचवा और कबर खिचोर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भिखारी ठाकुर को बिहार में लोक नाट्य परंपरा का जनक और भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में भी याद किया जाता है। रोहतास जिले के आयरकोटा थाना क्षेत्र के ढोलाबाग मोना पथ पर दो मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार चारों युवकों की मौत हो गई। आरा की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी मनोज शर्मा को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पटना जंक्शन से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने 25,000 रुपये के इनामी अपराधी आशीष मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कई मामले दर्ज हैं। पटना के कंकरबाग थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा के बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में आयोजित 51वीं जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में पटना की टीम चैंपियन बनी है। सीतामढ़ी की टीम दूसरे और नवादा तथा बेगूसराय की टीम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले। दैनिक जागरण ने लिखा है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर 4,488 का डीएल निलंबित, 497 लाइसेंस रद्द। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बिहार को टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए तेजी से काम करें। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, शिक्षकों की जाति आधार की भी जांच, फर्जी मिला तो जाएगी नौकरी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को संसद की मंजूरी। आज अखबार लिखता है, रेलवे ने बदला रिजर्वेशन चार्ट का नियम, अब टिकट स्टेटस मिलेगा 10 घंटे पहले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, प्रदेश में पंचायत आम चुनाव अगले वर्ष दिसंबर महीने से पहले संपन्न करा लिए जाएंगे। बिहार वर्ष 2028 में होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने दी सैद्धांतिक सहमति। और पटना, जहानाबाद, वैशाली और पूर्वी चंपारण समेत प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह घने कोहरे की स्थिति, कल से तापमान में गिरावट की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।